Welcome, friends, ND aspirants. I welcome all of you, girls and boys. आपने जिसने भी यूपीएससी का एनडीए का रिटन एग्जाम दिया है और अब आप बैठे हुए हैं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, अपीयरिंग में हैं, ट्वेल्थ में या कॉलेज में हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए होंगे और अब रिजल्ट रिटर्न का आने में थोड़ा समय होगा। तो मेरा जो ये वीडियो है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि आपको रिटर्न के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ताकि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से अपना 100% दे सकें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है वो मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और आपका सपना सशस्त्र सेनाओं में जाके कमीशन रैंक का अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है और आपने अपना यूपीएससी रिटर्न दे दिया है, तो जो आपको समय मिला है रिटर्न एग्जाम के बाद और जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू कॉल आएगी उसके बीच के समय को आप कैसे यूटिलाइज करें, ये एक एडवाइस मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा इस सेम फील्ड में बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है और आप ये एडवाइस लेके नेशनल डिफेंस एकेडमी की सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू रिकमेंडेशन ले सकते हैं और अपने सपनों को, अपने फैमिली के जो भी आपसे होप्स हैं उस सबको पूरा कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, जब आपने यूपीएससी का रिटर्न दिया होगा उसमें आप लोगों को जो उसका एडवर्टीजमेंट आया होगा उसमें कुछ ये भी आपको जानकारी दी होगी कि इस समय आप अगर इंटरव्यू देने आ रहे हैं या अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है और एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस समय के बीच में वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपको एक रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपको रनिंग करनी है, कुछ पुशअप्स का एक नंबर होता है वो आपको बताया जाएगा, वो करना है। और ऐसे ही बाकी जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है एकेडमी में एक मिनिमम रोबस्ट स्टेमिना के लिए, वो उसमें क्लियरली मेंशन करे रहते हैं। तो जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं उनको एक फिजिकल शेप में होना चाहिए। अब अगर आपका रिटर्न अच्छा हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा और आपका इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो उसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पहले कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी जो कि आपको अपने रूटीन में शामिल करनी होंगी। रनिंग उनमें से एक है, पुशअप्स उनमें से एक है। ये बहुत ज़रूरी हैं। ये एक रूटीन है जो कि है सुबह उठे, उठ के अपना बेड लगाया, फ्रेश हुए, फिर अपना पढ़ाई की या कॉलेज गए जो भी किया, कुछ समय अपना हॉबी को दिया, कुछ समय अपने स्पोर्ट को दिया, फिर वापस आए, अपना जो भी करना है डिनर वगैरह किया और उसके बाद वापस अपना बेड में चले गए। तो अगर आप पाएंगे कि जो एकेडमी में जा रहे हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रेकमेंड होके, वो सभी जो कैडेट्स हैं, वो जो एस्पिरेंट्स हैं जो लेटर ऑन एकेडमी एज अ कैडेट ज्वाइन करते हैं, वो जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें निकालने से पहले इनमें उन्हीं का चयन होता है जिनका एक प्रॉपर रूटीन होता है, जो एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं। वो डिसिप्लिन और रूटीन सिंपल है जो ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप जब एकेडमी जाएंगे वहां पे भी आपका यही रूटीन होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस समय अगर आप कॉलेज में हैं या आप अभी स्कूल में हैं तो आप मोबाइल, इंटरनेट ये सब पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने रूटीन पे फोकस कीजिए। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए जो
ग्रुप डिस्कशंस वगैरह हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या लेक्चरेट है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उस चीज़ को आप अपना 100% टाइम मत डिवोट कीजिए। आप उसको इतना टाइम डिवोट कीजिए कि आपका एक जो बैलेंस बना रहे थ्योरेटिकल टास्क में और आपका फिजिकल टास्क में। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप आउटडोर रहेंगे तो आप अच्छे से एरोबिक एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपका जो ब्रेन है बहुत अच्छे तरीके से सोचने लगेगा, और आपका जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगी। तो ये एक बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, जो भी आउटडोर व्यक्ति होगा उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। तो आप इंडोर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप केवल इंडोर ही ना रहें, आपको आउटडोर भी रहना है। आपको थ्योरी में पूरा 100% टाइम नहीं देना है। आपको अगर करंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आप जरूर पढ़िए, पर आप पूरा समय उसी को मत दीजिए। आप एक गेम पकड़ लीजिए, कोई भी टीम स्पोर्ट, कुछ समय के लिए, जब तक आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है। कोई भी टीम स्पोर्ट हो सकता है। आपके सिटी में जो भी नज़दीक स्टेडियम है तुरंत उसमें ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बास्केटबॉल पकड़ सकते हैं, फुटबॉल पकड़ सकते हैं, या क्रिकेट पकड़ सकते हैं, उसको खेले। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट भी पकड़ सकते हैं और उस स्पोर्ट के सारे रूल्स जान लीजिए। ये सारी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और थोड़ा समय अपना करंट अफेयर्स वगैरह में भी दीजिए, पर प्लीज आप अपनी डाइट पे पूरा फोकस कीजिए। आपको इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका जो थिंकिंग है वो बहुत अफेक्ट हो जाती है। आप सॉल्ट का कम यूज कीजिएगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा सॉल्ट मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट खाने से आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगी, उससे थोड़ा नर्वसनेस भी होता है। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा भोजन ले रहे हैं, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और एकदम थकेंगे नहीं और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कीजिए, लेकिन फ्रूट्स जरूर लीजिए। जो उनका फ्रक्टोज होता है वो आपके मूड को अच्छा रखेगा। डेली बनानास लीजिए, उनमें बहुत अच्छा मिनरल्स विटामिन्स होते हैं जो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर देंगे। आपको बिल्कुल एक डिसिप्लिन लाइफ, अपनी जो रूटीन है उसको मेंटेन करना है, डेडिकेशन देना है, और हर चीज़ को लिमिटेड टाइम और एफर्ट देना है। ये नहीं है कि आप केवल और केवल बुक्स में ही लगे रह गए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप केवल पूरे जाने तक केवल बुक्स में जनरल नॉलेज ही पढ़ते रहे और आपने बिल्कुल आउटडोर्स को अवॉइड कर दिया। इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अगर इंडोर बैठे रहेंगे तो थोड़ा नर्वसनेस आ जाएगी। आपको अगर बुक्स वुक्स पढ़नी है तो आप इसको 30 से 40% रखिए। 70% या 60% आप अपना आउटडोर एक्टिविटीज को दीजिए। एकेडमी में भी यही करिकुलम फॉलो किया जाता है। बुकिश नॉलेज अच्छा है, बट वो इतना उसको टाइम नहीं दीजिए आप, क्योंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। आउटडोर स्पोर्ट भी आपको ऐसे करना है कि आपको जो आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके नहीं करना है, अपना एंजॉय करके करना है, लेकिन एक इस तरीके से करना है कि किसी स्टेडियम में किसी कोच के अंडर में ले रहे हैं, क्योंकि वो बताने में भी अच्छा लगता है। बट उसके साथ ही आपको अपना एक प्रॉपर पॉकेट मनी लेना है, और उस पॉकेट मनी को अपनी अच्छी डाइट में यूज करना है। सुबह उठ कर आप केले खाइए, दूध पीजिए, अच्छा हेल्दी फूड लीजिए। इससे आपका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा निखर कर आएगा, और सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एसएसबी से संबंधित किसी भी क्वेरी को कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दूंगा। सो होप करता हूँ कि आप लोगों का चयन हो नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला पुणे में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और अपने फ्रेंड्स में जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।